नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी लोग यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं और यूपीएससी का फॉर्म में बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसे इस सबसे पहले मैंने ये बनाया था इधर ओबीसी एनेक्शर को लेकर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे यूपीएससी फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, किस तरीके से अपलोड करने हैं उसको लेकर। ठीक है, नाउ थर्ड इन्फॉर्मेशन है आपका ये पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को लेकर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो नेशनलिटी ऑफ फादर है। ठीक, नेशनलिटी फॉर इंडियंस हैं तो इंडियंस भरिएगा। ठीक है, उसके बाद फादर्स प्रोफेशन, अब फादर आपके क्या करते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री ओन बिजनेस है, गवर्नमेंट सर्विस में है, सिविल सर्विस में है, टीचिंग है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, साइंटिस्ट है, ठीक करते हैं, या अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट है, होम मेकर है, रिटायर है, डिसीज हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं, ठीक है, वो लोग आप उसी वही चीज़ भरिएगा जो आपके पिताजी असलियत में है। ठीक, अगर पिताजी आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर भरिएगा। ठीक, इंडस्ट्री ओन बिजनेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो भरिएगा। ठीक, गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो भरिएगा। ठीक, जो करते हैं वो यहाँ पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में दीजिएगा, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपको फिर ओबीसी एनेक्शर में भरनी पड़ेगी। ठीक है, ओबीसी एनेक्चर में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो जो चीज़ यहाँ भरिएगा वो चीज़ वहाँ भी भरिएगा। ये नहीं कि यहाँ कुछ और भर दिया वहाँ कुछ और भर दिया, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आप ध्यान में रखेंगे तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगी। अगर आप एग्रीकल्चर यहाँ भर रहे हैं तो ओबीसी एनेक्चर में भी एग्रीकल्चर भरिएगा। जैसे यहाँ एग्रीकल्चर भर दिया तो ओबीसी एनेक्चर में भी एग्रीकल्चर भरिएगा। बाकी आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर पिताजी आपके जिस समय जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का एड्रेस भरिएगा फादर्स का। ठीक है, फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ मतलब अगर कहीं काम कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वो मत भरिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो अगर कहीं काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं, जो आपके पिताजी के आधार कार्ड पे एड्रेस हो। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक, फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में वो भरिएगा जो आपके पिताजी के आधार पे। ठीक, आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वही भरिएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ डिजीज्ड गिव लास्ट एड्रेस, अगर आपके पिताजी की किसी को डिजीज्ड हो गए हैं, ठीक है, एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका लास्ट एड्रेस बताइएगा जहाँ वो रह रहे हों। ठीक, लास्ट एड्रेस क्या, अगर आधार कार्ड है उनके पास, उनका था अभी का है तो लास्ट वो भरिएगा, अदरवाइज जहाँ वो लास्ट में रह रहे थे वहीं का एड्रेस भर दीजिएगा। ठीक, स्टेट इफ़ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाई। ठीक है, इफ रिटायर इंडिकेट्स लास्ट पोस्ट हेल्ड बाई हिम, अगर आपके पिताजी सर्विस में थे, ठीक है, तो आप वो भरिए। ठीक, कि आपके पोस्ट पिताजी अब कौन सी सर्विस में थी, कौन सी पोस्ट पे थे, वो आपको इसमें भरना है। ठीक, और अगर रिटायर हो गए हैं तो लास्ट पोस्ट भरनी है, कि अगर कोई आर्मी से था, सिपाही था, तो सिपाही से रिटायर हुआ तो सिपाही भर देगा। ठीक, या कोई लेफ्टिनेंट मेजर से रिटायर हुआ तो मेजर रख देगा। अगर नहीं है कोई सर्विस में तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अब भैया बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है एनुअल इनकम ऑफ फादर में। ठीक, तो एनुअल इनकम फादर में जो आपके पिताजी की इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। बाकी जिनके पिताजी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी होगी, सैलरी स्लिप आती है उनकी। ठीक, सैलरी स्लिप निकलवा लीजिएगा, सैलरी जो उनकी आती है वो सैलरी इंटू 12 कर दीजिएगा। ठीक, अपना एनुअल जो होगा पर मंथ की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, एनुअल इनकम वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर पिताजी किसी के एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो आप यहाँ जीरो लिख दीजिएगा। ठीक, अगर किसी पिताजी एक्सपायर हो गए तो एनुअल इनकम में जीरो लिख दीजिएगा सिंपली, बाकी और कुछ मत लिखिएगा। ठीक है, और किसी के पिताजी अगर एग्रीकल्चर में है, ठीक है, किसानी कर रहे हैं, खेती है, तो एग्रीकल्चरल इनकम उनकी क्या होगी, एग्रीकल्चर की इनकम के आप उसके जिस हिसाब से खेती कर रहे हैं उस हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम आपको पता होगी कितनी लगभग आती है। ठीक, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इनकम उस हिसाब से भर दीजिएगा जिनकी इनकम आ रही हो, और एक अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा पिताजी का। ठीक, स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, आप पिताजी आप स्टेट टू योर फादर, कौन से स्टेट से आपके पिताजी असलियत में थे। देखिए अब इसमें भी एक है झोल है। ठीक है, अगर पिताजी आपके जैसे यूपी से है कोई, तो यूपी से उसके पिताजी बिलोंग करते थे, बाद में जाके वो शिफ्ट हो गए कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, तो आपको क्या है, आप पिताजी आपके जहाँ थे वहीं से आपका जो रिजर्वेशन है आपका ना उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि
अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पिताजी ये कहीं किसी के झारखंड में थे, अब वो फिर उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन कैटेगरी जो ओबीसी रिजर्वेशन है उनको उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग मिले, वो जहाँ ओरिजिनली बिलोंग करते थे वहाँ के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा उस समय, ठीक। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहले से बिलोंग करते थे, ठीक है, क्या ओरिजिनली बिलोंग करते थे। अब मदर इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो मदर इन्फॉर्मेशन में सेम चीज़ है, प्रोफेशन, ठीक है, एड्रेस, एनुअल इनकम योर मदर, ठीक है, ये सब कुछ दोनों में सेम है। ये इनकम को लेकर बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, तो इनकम को लेकर ही मैं बता दूं, ठीक। इनकम अब मैं आपको एक बार बता दिया है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी वाले जो लोग हैं, ठीक, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वो सैलरी के अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक। और अगर किसी के पिताजी रिटायर हो गए हैं, पेंशन में हैं, तो जो उनकी पेंशन मिल रही हो उसको फिल करिएगा। बाकी जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए भर रहे हैं, तो जो ओबीसी इनेक्शर है उसमें जो पेंशन वाली, जो उनका जो पेंशन आ रहा है वो इनकम आप क्या करिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भर दीजिएगा, ठीक। सैलरी वाले में मत भरिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भर दीजिएगा, ठीक। किसी के पिताजी अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बिजनेस में है तो उनकी इनकम बनवा लीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट, और कौन से इन पे उसी अकॉर्डिंग के इनकम भर दीजिएगा उसमें, ठीक। और यही इनकम आप उसमें भरिएगा ओबीसी एनेक्चर में, जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है, ठीक है। अब प्रोफेशन को लेकर जो बताया था मैंने, फादर्स प्रोफेशन, उसको उसमें लेकर बहुत क्लियर रहेगा, ठीक है। जो चीज़ हैं आपके पिताजी वही भरिएगा, ठीक है। इंडस्ट्री ओन है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सर्विस में है, वही चीज़ भरिएगा, इधर उधर का मत भर दीजिएगा। यही चीज़ आपको ओबीसी एनेक्शन में भरनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये पता चले यहाँ कुछ और भर दिया, वहाँ कुछ और भर दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको डाउट हो रही हो। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए।